गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे भैया देखेंगे, प्यार से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो हमने क्या देखा है कि ये देखो कोई एक सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर इस तरह से जा रहा है। एरिया वेक्टर यही तो होगा। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो अगर मैं कहूँ कि इससे निकलने वाला फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स कितना होगा? फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हमने पढ़ रखा है ना भैया? ये पढ़ रखा है ना। अच्छा, ये इतना बड़ा सा है, क्या है? बड़ा। और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स बहुत छोटी से छोटी चीज़ पे बिलीव करती है। फिजिक्स जो है किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करके बड़ी चीज़ में जाना चाहती है, या फिर ऐसे समझो कि ये सूक्ष्मतम तत्व को भी देखना चाहती है। तो ये तो बड़े उसके लिए है। अगर हमें छोटे के लिए बात करना हो, बहुत छोटे से के लिए, छोटे से पार्ट के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट कर लूँ डी ए, इसको मैंने छोटा सा कट किया भैया, पार्ट छोटा सा है, स्मॉल एलिमेंट है ना। ये क्या है? ये स्मॉल एलिमेंट है ना। स्मॉल एलिमेंट सूक्ष्म अवयव है मेरे प्यारे बच्चा, सूक्ष्म अवयव। जब ये सूक्ष्म अवयव है तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा? डी ए होगा भैया। बड़ा क्षेत्रफल तो ए, छोटा तो डी। डी क्या दिखाता है? छोटी चीज को। और मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ थी, और ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो यहाँ 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 हर जगह वही है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल भी जाएगी तो उसका भी अपने पास सोल्यूशन है, लेकिन अभी मान लिया मैंने क्या है? वेक्टर ई है। तो छोटा क्षेत्रफल है, बड़ा क्षेत्रफल होता था, बड़ा एरिया वेक्टर होता था तो बड़ा फ्लक्स होता था। छोटा है तो यहाँ से छोटा निकलेगा, डी फाई ई निकलेगा। क्या निकलेगा? वेक्टर ई डॉट, इनके बीच में भी एंगल थीटा है, डी ए। अगर आपको नहीं मन है तो आप इसे क्या बोल सकते हो? ई डी ए कॉस थीटा। ये तो है ना। बड़े से छोटे की तरफ चले हम। एक ये हो गया। अच्छा, ये देखो, ध्यान से देखो तो इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है। हमको बहुत सारे एरिया ऐसे मिलेंगे जिनका शेप डिफाइन है। जैसे सर्कुलर हो गया, स्फेयर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। ये सारे शेप तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना, इनका एरिया भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कुछ शेप ऐसे हो जाए भैया, कुछ शेप ऐसा आ जाए जो डिफाइन ही ना हो। क्या ना हो? डिफाइन ना हो। पहली बात, जो डिफाइन ही ना हो। दूसरी बात, कोई टफ आ जाए। पहली बात क्या हो? शेप डिफाइन ना हो, कुछ टफ क्वेश्चन हो जाए, या कोई इर्रेगुलर शेप हो। क्या हो भैया? इर्रेगुलर शेप। उसमें से अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे भैया? ई ए कॉस थीटा निकालते हैं। ए उसका सही से होगा नहीं, रेगुलर होगा नहीं, टफ होगा, या शेप है ना क्लियर हो, तो कैसे निकालेंगे भैया? तो देखो, वो तो अलग बात है। इसको करने के दो तरीके। चाहे तो आप ऐसा करो कि छोटे में उसको तोड़ लो, छोटे का निकाल के पूरे का इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। यही काम जो है गॉस साहब ने किया था। किसने किया था? गॉस ने। यही काम हमारे गॉस साहब ने किया था। तो वहां से बन गया गॉस लॉ। क्या बन गया भैया? गॉस लॉ। सीधी सी बात है। तो अब हम देखेंगे गॉस लॉ, ठीक है ना भैया? चलो गॉस लॉ देखा जाए। हाँ तो चलो भाई, अब हम देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ
गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या कहता है? देखो भैया, पहले हम इसके नियम को देखेंगे। ये इसके जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम देखेंगे। उस स्टेटमेंट को देखने के बाद हम इसको प्रूफ भी करेंगे। चलो देखो क्या कहता है। हम बात किसकी कर रहे थे अभी? जो सर वहाँ से निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? फाई ई क्या है? फ्लक्स है ना। तो बात हम कर रहे हैं फ्लक्स की। तो देखो भैया, दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a enclosed, through a closed लिख लो, through a closed surface। क्लोज्ड सरफेस को क्या बोलते हो? 3D। चाहो तो यहाँ पे लिख लो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज, क्या होता है? इज होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज enclosed by, net charge enclosed by closed surface। भावनाओं पे चलना है हमें। क्या कह रहा है कि दे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई ई, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। कोई क्लोज्ड सरफेस होगा, बंद होगा बिल्कुल, 3D वाला। तो 3D में क्या होता है भैया? स्फीयर होता है। स्फीयर बना लेता हूं मैं। ये है, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, इससे निकलने वाला फ्लक्स है इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ, है क्या है? 1/ε0 टाइम्स, मतलब 1/ε0 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है भैया? गुणा। गुणा किससे? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, मतलब इसके अंदर, इनक्लोज्ड मतलब जो बंधा हुआ होगा चार्ज, इसके अंदर होगा। किससे? 3D सरफेस से। मान लिया इसके अंदर कितना चार्ज रहा होगा? Q इनसाइड। तो ये होगा Q इनसाइड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लिख लिया करो चाहे तो। किताबों में आपको Q/ε0 मिलेगा, मैं इनसाइड लिख देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं एक ही चार्ज हो, 2-3 चार्ज भी हो सकता है ना भैया। अरे एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए मैं Q इनसाइड बोलता हूँ। किताबों में आपको Q लिखा मिलेगा। चलो मैं इनसाइड मतलब उसके अंदर जितना चार्ज होगा वो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये गॉस ने कहा था। किसने कहा था? गॉस साहब ने। ये किसने कहा? गॉस साहब ने। इतनी बात हजम हुई? हजम हुई भैया? अब आओ इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस मतलब बंद, बंद पृष्ठ से। किससे भैया? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ, पृष्ठ से परिबद्ध मतलब घिरा होगा, उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। उसके अंदर 1 2 3 जितने आवेश हों, कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ में आई?
क्या कह रहा है, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वो Q इनसाइड बाई ε0 होगा। इतनी बात हजम है। ये स्टेटमेंट है किसका, गॉस लॉ। कभी कभी यूपी बोर्ड में 1 नंबर में ये आ जाता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, गॉस प्रमेय, इसको प्रमेय भी बोलते हैं कहीं कहीं। हम नियम बोल दिए क्योंकि हमें नियम के जैसा ही पढ़ना, इसलिए नियम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो किताबों में ऐसे हो सकता है गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। तो 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है स्टेटमेंट लिखो। क्या लिखो भैया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, जो आराम से लिखा है वही है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, ये कैसे प्रूफ हुआ है कि यही आता है। क्या देखेंगे, प्रूफ। क्या देखेंगे, प्रूफ। इतना नोट करोगे तब प्रूफ देखें आगे, कि देख लेते हैं, नोट करिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक। प्रूफ देखने के लिए, जगह बनाने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। ऊपर वाला कहा तो लिखा रहने दें भाई, अंग्रेजी में लिखा है। आओ चलो, ए भैया तो हमें इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस में सबसे बढ़िया सरफेस होता है स्फेयर का, लड्डू। ये क्या है, ये इसका सेंटर हो गया। मान लिया, ए भैया हम अपनी सुविधा के हिसाब से प्रूफ करते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है। यहाँ मैंने एक चार्ज रख लिया है Q। इसकी रेडियस कितनी है भैया, कैपिटल R। ये पूरा स्फीयर है। तो ये 3D हुआ कि नहीं हुआ, क्लोज सरफेस हुआ कि नहीं हुआ, बंद पृष्ठ हुआ ना भैया। अच्छा अब देखो मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। इस सरफेस के कारण मुझे फ्लक्स निकालना है। मेरे बात बहुत गौर से सुनना, मैं बताऊँ आपसे। अभी जब शुरू में मैंने बताया था कि बड़े सरफेस का ना निकालना हो, अगर मुझे छोटे सरफेस का निकालना हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लिया। क्या कर दिया भैया, छोटा सा। ये सेंटर ओ है मान लो, ठीक। छोटा सा सरफेस कंसीडर किया। अच्छा ये चार्ज है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो चार्ज रखा होता है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर जाती है कि नहीं, सरफेस से। और मान लो ये किसी सरफेस पे आया है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है परपेंडिकुलर जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही होगी, ई आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। अच्छा देखो Q कहीं पे चार्ज होता है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 1/4πε0 Q/r², यही तो होता है। अच्छा मैं स्फीयर पे चेक कर रहा हूँ, तो चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे जिधर जाओ चाहे जिधर जाओ चाहे जिधर जाओ चाहे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगी कि नहीं होगी भैया, क्योंकि हर जगह R इक्वल है। मैंने इधर यही चीज़ है भैया, थोड़ा सा और यहाँ कंसीडर कर लिया, छोटा सा पार्ट। ऐसे छोटा सा पार्ट सब जगह मैं कंसीडर कर लूँगा ऐसे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे जाएगा, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो ऐसे जाएगा। छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया है तो DA हो जाएगा। यहाँ पर भी तो भैया देखो ये छोटा सा, ये छोटा सा पार्ट कंसीडर किया तो ये छोटा सा DA हो जाएगा। DA होगा कि नहीं होगा। अब देखो एरिया वेक्टर जो होता है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी तो परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये भी परपेंडिकुलर ये भी इस सरफेस के। तो जब दोनों एक दूसरे के मतलब इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, मतलब दोनों के बीच थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना भैया, होगा ना भैया। अच्छा मैं इस छोटे से पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लूँ, क्योंकि बात यहाँ पर किसकी हो रही है, फ्लक्स की। तो मैं छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकाल लूँ, और छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकाल के मैं उसको पूरा क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, बस अपना काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना भैया।
बनेगा ना। चलो, इस चीज़ को जैसे जो इंग्लिश मीडियम थे उनके लिए ऐसे लिखना, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम के लिए क्या है, एक लाइन लिखना होता है। लाइन क्या लिखना होता है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। माना आर, कैपिटल आर त्रिज्या का एक कोई गोला है जिसके पृष्ठ पर मैंने एक सूक्ष्म भाग डीए की कल्पना की, अतः चित्रानुसार। बस ये बात लिखना होगा, ठीक है ना। चलो तो देखो, मैं लिख रहा हूँ छोटे से भाग के, इस वाले भाग के। ये भैया छोटा सा भाग, ये हर सब छोटा 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 हो जाएगा, बाद में सबका इंटीग्रेट कर देंगे। आओ देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल पार्ट। सूक्ष्म अवयव, ये भैया मैंने सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो छोटा सा भाग है तो छोटा फ्लक्स होगा भी, यही तो आपसे बात कर रहे थे हम, छोटा सा होगा, छोटा सा। तो इधर क्या होगा, अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे है, आप चाहे जिधर से निकालो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, ई ही तो रहेगी। ई किस पे डिपेंड करती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, क्यू और आर पे। क्यू हर किसी के लिए समान है और आर भी हर किसी के लिए समान है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगी कि नहीं करेगी, है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए, यही होगा ना भैया, डॉट डी ए होगा ना। अब थीटा यहाँ पे 0 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है ना भैया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है ना। मैंने छोटे से पार्ट का निकाला है फ्लक्स, अब मुझे किसका चाहिए, पूरे का। अब पूरे का करने के लिए डी ए 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 करके इसको मैंने तोड़ दिया, पूरे सबको मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। जोड़ने का मतलब क्या, इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेट तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कैसा इंटीग्रेट कर रहा हूं, यहां से चलूंगा तो ऐसे यहां पे आऊंगा, मतलब जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। अरे भैया देखो, यहाँ शुरू करो, यहाँ आओ, बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। तो ये कैसा इंटीग्रेशन हो रहा है, क्लोज्ड। यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी ऐसे बना दो, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। बंद समाकलन, इसे क्या कहते हैं भैया, बंद समाकलन। बात समझ में आई। जब भी हम गॉस लॉ निकालेंगे या जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो हम समाकलन करेंगे तो बीच में ऐसे बना देंगे, ये बताएगा कि उस पूरे पृष्ठ का है, क्लोज सरफेस का है। डन डन, ठीक है। चलो इधर का डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। डी फाई का क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। यहां पे क्या होगा भैया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा, क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एक स्फीयर बन रहा है, एक गोला, और गोले का क्षेत्रफल डी ए 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 करोगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा भैया। डी ए डी ए डी ए करोगे तो क्या होगा, अरे डी एक्स का क्या होता है एक्स, तो डी ए का क्या होगा ए। ए मतलब इसका एरिया, और ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू क्या बनेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो बनेगा। भैया मैं एक बात बता दूं, मैं पहले ए ही लिख देता हूँ, नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम फिगर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ रही है,
1/4πε0 Q/R। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगी भाई, पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगी ना। अब देखो, इसे मान लिया था मैंने फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, ई की वैल्यू रख लो कितनी है, 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे ए है, ए यहीं पे लिख लो ताकि आसान रहे, 4πr², ताकि समझने में दिक्कत ना हो तुम लोगों को, ठीक है ना भैया। तो यहाँ से क्या होगा, 4πr², r² से r², 4π से फाई ई इक्वल टू क्या आया, Q/ε। भैया ये समझ में आया है, कोई एक आध साल छोड़ दो, नहीं हर साल आता है ये, हाँ गॉस लॉ हमेशा आता है। गॉस लॉ का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, 3 नंबर में आ जाएगा। गॉस लॉ का कितना महत्व है, इतनी बातें क्लियर है सबको, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, वीडियो में ना जाए।